नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 5 नवंबर 2020 और यहाँ पे 6 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और अब क्या लेवल बन के आना चाहिए। तो आज आपने देखा मार्केट का एक्शन सारे रेजिस्टेंस लेवल को ध्वस्त करके उसके ऊपर खड़ा हो गया, क्लोज हो गया और ज़बरदस्त अपना क्लोजिंग भी किया है, तो बिल्कुल हाई के पास में किया है, जो कि एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता रहेगा। आप देखिए यहाँ से निफ्टी क्या नीचे से जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सारा रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया, ये सारी लाइन अब हटा लीजिए, इसका काम खत्म। अब देखिए ऊपर एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ देख रहे हैं सामने में, सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस से जानकारी मिल जाएगा। और अभी देखिए अब उसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है हमारा निफ्टी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसको ध्यान में रख के अगर इस ट्रेंड लाइन का हम लोग लेवल निकालना स्टार्ट करें तो कल फ्राइडे को जो लेवल आएंगे निफ्टी में, अभी निफ्टी की क्लोजिंग क्या हो रही है हम ये देखना है। सबसे पहले इसका जो हाई प्राइस है ना, हाई प्राइस अगर आप नोट करते हैं तो हाई है 12,130। क्लियर। और अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग कर रहा है 12,127। दोनों इक्वल है, नहीं दोनों इक्वल है ना, चलिए अच्छी बात है। यानी क्या है, स्ट्रेंथ है, दोनों इक्वल है, दैट मीन स्ट्रेंथ है। किस तरह का स्ट्रेंथ है, बुलिश स्ट्रेंथ अपने आप को दिखा रहा है। और ये किसके वजह से आया, ये आया है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके वजह से जो रिजल्ट आने वाला है लगभग वो तय हो चुका है। इसके वजह से क्लियर डायरेक्शन मिल गया मार्केट को, क्लियर डायरेक्शन, इसके वजह से ये आपको लेवल दिख रहा है। चलिए तो कल हम अब इस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये जानने की शुरुआत करते हैं कि कल अगर बाय या सेल करना हो निफ्टी को, यानी कि कल तारीख है 5-6 नवंबर 2020 को, निफ्टी अगर इसी क्लोजिंग लेवल 12,127 के आसपास ओपन होता है, दैट मीन्स 12,120, 12,130, 12,110 ये सब लेवल के आसपास, तो हम बाय करेंगे आज के हाई के ऊपर। यानी 12,130 पे तो वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें बाय करना है 12,150 के ऊपर। यहाँ से 20 पॉइंट, ये ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ से 20 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा कि 12,150 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होगा तब हम बाय करेंगे, बाय अबव 12,150। और इस कंडीशन में टारगेट 12,200 से लेके 12,250 का टारगेट होगा। क्लियर हो गया। चलिए सेल की बात करते हैं, सेल कहाँ हो सकता है, सेल करेंगे राउंड नंबर के नीचे 12,100 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 12,100 एंड देन टारगेट हमारा 12,000 का जो सपोर्ट है, अब जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, तो ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन उसके पहले एक टारगेट 12,050 के पास भी आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, 12,050 देन 12,000, ये टारगेट होगा नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी में कल 6 तारीख को। तो अभी हमने एक नॉर्मल कंडीशन पे समझने का कोशिश किया निफ्टी को। अब जरा इसका चेंज कर लेते हैं सिनेरियो, गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं तो फिर क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं, तो अभी मैं गैप अप तो ज़्यादा नहीं देख पाऊंगा, 12,130 के आस का हाई है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर गैप अप बात करता हूँ तो मैं अब पुराने जोन पर आने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए इसका यहाँ पर जो कि फरवरी का हाई था, फरवरी का हाई लगभग था 12,230 के आसपास का, ठीक है ना। तो एक लाइन हम लोग इस जगह पे ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन आ गया 12,230 या 12,250 के आसपास का। तो मैं 12,250 का गैप अप मान के चलूंगा। फरवरी मंथ के अगर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया निफ्टी ने कल, तो एक अच्छा मूवमेंट फिर समझ में आएगा। तो गैप अप कंडीशन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 12,250, इस लेवल पे ये गैप अप होने के चांस बन सकता है। इस कंडीशन में हमारे लिए जो बाय आएगा और हमारे लिए जो सेल आएगा, बाय का चांस यहाँ पे नहीं लेना है आपको। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस है 12,250 और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी आज बुलिश है तो कल भी उतना ही फास्ट बुलिश रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये 12,250 के पास
टिक गया यानी सस्टेन कर गया, और सिर्फ 12,250 ही नहीं बल्कि अगर हमें बाय करना होगा तो हम 12,300 का वेट करेंगे। थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके, थोड़ा सा टाइमिंग लेके हम वेट करेंगे 12,300 का लेवल का। तो 12,300 का लेवल के ऊपर अगर वो निकलता है देन इस कंडीशन में हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा 12,350 से लेके 12,400 के आसपास का देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि मैं यहाँ पे बाय जोन में ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ, थोड़ा रेजिस्टेंस की वजह से। अच्छा, सेल की बात, तो सेल में थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा अगर ये 12,200 को नीचे ब्रेक करता है, गैप अप ओपन होगा 12,250, अच्छी बात है। उसके नीचे वो जैसे जैसे आना स्टार्ट करेगा कमज़ोर होता चला जाएगा। कहने का मतलब है 12,230, 12,220, 12,210, इस तरह से वो नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे 12,220 से लेके 12,200 के पास में हम सेल कर सकते हैं निफ्टी को। सेल बिलो 12,220 टू 12,200 एंड देन टारगेट 12,000, सबसे पहले 11,000, ये 12,000 का लेवल, 12,150 का एक टारगेट एंड देन 12,100 का टारगेट। ये दो टारगेट आपको यहाँ पे सेल साइड में देखने को मिल सकते हैं गैप अप कंडीशन में। अभी जरा सिनेरियो अगर बदलते हैं तो गैप अप की जगह हम गैप डाउन भी चेक कर सकते हैं। तो गैप डाउन कहाँ आएगा? तो गैप डाउन उसी लेवल पे आएगा जहां वो रेजिस्टेंस पहले ले रहा था। रेजिस्टेंस ले रहा था 12,030 के आसपास का, तो मैं 12,030 के लेवल को ही गैप डाउन लेवल मान के चलूंगा। दोस्तों मैं फिर बता दूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल पर डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीडियो, साथ ही हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस, साथ ही 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस तो इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में ही। साथ ही ट्रेडिंग, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का वीडियो मिलता है जो कि आज भी मैं दूंगा, जैसे कल दिया था। सारे टारगेट डन होते चले जा रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप जाके प्रीवियस सारे रिजल्ट देख सकते हैं। गैप डाउन लेवल 12,020 से लेके 12,030 का मैं मान के चलूंगा। ये लेवल मेरा गैप डाउन का हो सकता है 12,030। अगर ऊपर के लेवल ये 12,070 को ब्रेक करता है, गैप डाउन कंडीशन 12,030 पे ओपन होगा, वेट करेंगे 12,070 को ब्रेक करेगा, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में टारगेट 12,120 से लेके 12,150 का होगा। लेकिन अगर ये 12,000 को नीचे ब्रेक करता है, 12,000 को, गैप डाउन ओपन होता है 12,030 के पास में और नीचे ब्रेक करता है 12,000 को, देन सेल करेंगे टारगेट 12,000 के बाद 11,950 और 11,900 का। लेकिन चांसेस थोड़े से कम हैं इसके, इस बात को नज़र में रख सकता है, और होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लेवल है गैप अप और गैप डाउन में। मैंने आपको बाय और सेल लेवल बता दिए, साथ ही नॉर्मल कंडीशन में भी बता दिया। ज़रा चेंज करेंगे इसका 15 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो बिल्कुल मार्केट एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के चलता रहा, बिल्कुल अपसाइड में नीचे आया और नीचे आने के बाद 12,020 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 12,030 का, उसको वो एक बार टेस्ट भी किया नीचे की साइड में। आप यहाँ पे देखें, जिसको कि वो पहले ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप पीछे आप देखें तो देखिए यहाँ पीछे वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। उसी लेवल को उसने सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपसाइड में चला गया, बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का। तो कल यही ट्रेंड लाइन खेल करेगा। नीचे अगर 12,090 के नीचे निकलता है, सेल साइड बन सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चलेंगे तो बाय करेंगे 12,150 के ऊपर और टारगेट हमारा 12,200 का और 12,250 का होगा। सेल करेंगे इसी ट्रेंड लाइन के नीचे 12,090 के नीचे 12,090 के बिलो सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 12,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अभी ज़रा हम लोग, ये तो निफ्टी के एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, ज़रा बैंक निफ्टी को यहाँ पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है। तो चलिए ज़रा बैंक निफ्टी के चार्ट को आपके सामने लगाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अब बैंक निफ्टी पे देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट बना लिया अपना 26,000 का, जो कि रेजिस्टेंस था। कल का रिव्यू चाहूँगा, रिव्यू कल का मैं ज़रूर चाहूँगा दोस्तों कि कल जो एनालिसिस करके मैंने आपको दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, क्या इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैं उसी अकॉर्डिंग डेली आपको ट्रेड दिखाता हूँ, ये चीज़ें एनालिसिस करके, और आप अच्छा प्रॉफिट बनाते भी होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बस फीडबैक नहीं देते
है ना, क्योंकि प्रॉफिट आप नहीं बताना चाहते मुझे। चलिए कोई बात नहीं। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। कल भी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मैंने बताया था गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में, तो आपको बेहतरीन तरीके से नजर आ गया होगा कि क्या लेवल मैच किया और क्या जबरदस्त मूवमेंट किया बैंक निफ्टी में। तो चलिए आज फिर बैंक निफ्टी को वापस लेते हैं और एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग कर रहा है 26,310 के आसपास में, बहुत अच्छी बात है। और इसने हाई लगाया है 26,000। देखिए डेटा जब आपके पास रहे ना तो आप चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पे इस कंडीशन में बाय और सेल के लेवल कहाँ नज़र आएंगे, कहाँ पे नज़र आएगा? बाय हम करेंगे अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होता है 26,300, 26,310, 26,350, देन हम बाय करेंगे 26,400 के ऊपर। उसके पहले तो हाथ नहीं लगाना है बाय साइड। और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 26,600 का होगा, 26,600 एंड 26,700। 26,600 से लेके 26,700 का टारगेट होगा। बाय पोजीशन 26,400 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। सेल कहाँ बनाएंगे? सेल हम बनाएंगे 26,250 के नीचे, सेल बिलो 26,250। और इस कंडीशन में टारगेट 26,000 का जो राउंड नंबर आ रहा है नंबर, वो हमारा टारगेट। इसके बहुत नीचे आएगा तो 25,900 का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 25,900 तक का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तब कहाँ पे बाइंग और सेलिंग होगी? अब इसके पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो 26,500 का आ रहा है, ठीक है, 26,500 का। तो मैं गैप अप वही पकड़ के चलूंगा कि 26,500 पे कल बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है। गैप अप कंडीशन, इस वीडियो को जो पूरा देख लेगा ना उसकी एनालिसिस खुद ब खुद वो करने लग जाएगा। अगर गैप अप 26,500 पे ओपन होता है देन हमारे लिए बाय और सेल का कंडीशन क्या बनेगा? देखिए 26,500 इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। इसका वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं तो हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक्स ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस किया इंडेक्स ने, और उसके ऊपर जाके खड़ा हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ 26,500 के आसपास का, तो एक लाइन हम लोग 26,500 पे लगाते हैं। ये देखिए लगाया यहाँ, ठीक है। अब 26,500 पे लगाते हैं तो क्या दिखा आपको कि ये तो हमारा पुराना रेजिस्टेंस जोन है ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये अब रेजिस्टेंस जोन 26,500 का बन गया इंपॉर्टेंट। तो आपको नजर रखना होगा 26,500 पे, डेली के टाइम फ्रेम पे 26,500। ये देखिए लग गए। 26,500 का एक जोन लेते हैं, 26,500 इसके आसपास, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर कल गैप अप ओपन होता है तो कहाँ बाय और कहाँ सेल कर सकते हैं, इसको समझना है। चलिए गैप अप कंडीशन 26,500 में हम बाय करेंगे 26,600 के ऊपर, क्लियर। टारगेट 26,800 का और 27,000 का, 27,000 का। उसी तरह सेल करेंगे 26,500 पे ओपन होता है तो 26,400 के बिलो हम सेल करेंगे। सेल का लेवल, सेल बिलो 26,400 एंड देन टारगेट 26,200 से 26,000 तक का एक टारगेट नीचे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। गैप अप कंडीशन में बाय और सेल का लेवल। अगर गैप डाउन होता है ये इंडेक्स तो गैप डाउन हमारा यही लेवल होगा 26,000 का। उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं। गैप डाउन का एक लेवल जो लेके चलेंगे वो 26,000 का चलेंगे। इसी वीडियो में आपको दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस मिल जाएगी, तो वेट करिए। अभी हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ेंगे, किस स्टॉक को कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। गैप डाउन 26,000 पर अगर ये ओपन होता है देन हमारा बाइंग और सेलिंग लेवल की बात करें तो बाय हम कहाँ करेंगे? 26,000 पर ओपन होगा तो हम बाय करेंगे 26,100 के ऊपर। गैप डाउन ओपन होगा 26,000 पे, होने देंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन बाय हम इस लेवल के ऊपर करेंगे। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा हम बाय नहीं करेंगे। बाय अबव 26,100 एंड देन टारगेट 26,300 से लेके 26,500 तक का। सेल करेंगे 25,900 के नीचे। जैसे यहाँ 100 पॉइंट ऊपर ले रहा है उसे 100 पॉइंट नीचे बेचना भी है। 25,900 के नीचे, आप 25,850 के नीचे भी बेच सकते हैं, 25,850 नो प्रॉब्लम। एंड देन टारगेट 25,600 तक का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये मैंने आपको गैप अप गैप डाउन में बाय और सेल लेवल साथ ही नॉर्मल कंडीशन में बताया। इसी तरह से
अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कौन सा स्टॉक कहाँ बाय होगा, कहाँ सेल होगा। सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक ने अपना पुराना सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है, अब बिल्कुल खड़ा हो गया है अपसाइड में। लेकिन हमारे लिए लेवल कल बैंकिंग में अगर बात कर लें तो एक्सिस बैंक थोड़ा करेक्ट करके नीचे आ सकता है वापस से 535 के लेवल के पास में। अगर ये 535 के पास पहले से है और 535 को नीचे कल ब्रेक करता है, सेल करेंगे 530 से लेकर 525 के टारगेट के लिए। अगर ये ऊपर 545 ब्रेक कर जाता है देन 550 से 555 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 44 के ऊपर क्लोजिंग पर मैंने 46 का एक टारगेट दिया था, जो कि टारगेट डन हो गया। तो अभी अब हमारे लिए इसमें कुछ बचा नहीं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया 44 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 46 से 47 का टारगेट देगा। केनरा बैंक में अगेन मैं फिर बता दूं 96 के ऊपर क्लोज करेगा तो 100 का टारगेट, 100 के ऊपर क्लोज करेगा तो 104 का टारगेट। और मैंने रिसेंटली बोला अगर 90 के ऊपर क्लोज हो जाए, कल मैंने बोला था, तो 95 तक का एक टारगेट देगा। फेडरल बैंक अच्छा है लेकिन 60 के ऊपर क्लोज करने के बाद और अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए यहीं से अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो यहाँ से ये स्टॉक्स अपसाइड जाता है, फिर वहाँ से सपोर्ट बना के नीचे, अब वहीं से कहीं ना कहीं ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहीं से ये बाउंस कर रहा है ना, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। ऊपर अगर 60 को ब्रेक करेगा देन 65 का टारगेट पोजिशनली देगा। HDFC बैंक में मैंने पोजिशनल टारगेट दिए थे 1250 के ऊपर बाय करने के लिए, 1300 के टारगेट के लिए। वो लगभग देखिए 1277 पहला टारगेट ही यही था, वो टारगेट लगभग अचीव होने वाला है। कल अगर ये 1280 ब्रेक करता तो 1300 तक का टारगेट दे देगा। ICICI बैंक रेजिस्टेंस है, ICICI बैंक पे नज़र रखेंगे कल। ICICI बैंक अगर अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता 450 को, देन सेल साइड आने की कोशिश करेगा। 440 के नीचे कमजोर है वो, 438 पे क्लोजिंग कर रहा है। अगर ये कल 435 ब्रेक करता है देन 425 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। इंडियन बैंक 64 के ऊपर क्लोज करेगा देन 70 तक का टारगेट। इंडसइंड बैंक पोजिशनली कॉल, शानदार रिजल्ट, शानदार 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 है ना। इंडसइंड बैंक 720 का हाई लगाया, अब देख लीजिए यहाँ पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता भी रहता हूँ थंबनेल बना के, जैसा कि इंडसइंड बैंक का भी दिया था, HDFC बैंक का भी दिया था, कोटक बैंक का भी दिया था। तो इंडसइंड बैंक ने अपना टारगेट 650 के ऊपर बाय दिया था 700 के टारगेट के लिए। देखिए आज का हाई है 726 का, तो इसने वो टारगेट भी डन कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिया था और कब दिया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडसइंड बैंक देखिए, HDFC बैंक, इंडसइंड, कोटक, HDFC बैंक तीनों दिया था। और ये कब दिया था दोस्तों? 4 नवंबर को, है ना, यानी कि कल ही दिया था। परसों रात में दिया था 3 तारीख को, तो 4 के लिए वैलिड हो गया और 5, तो ये टारगेट 650 के ऊपर दिया था, 700 और 730 का टारगेट। आज का हाई आपको कितना है पता है ना, कितना का हाई लगा है? तो चलिए आज का हाई ये देखिए मैंने कल परसों रात में दिया था 8:46 पर, है ना। तो ये टारगेट तो डन हो गया है कि नहीं। वापस से अगर इंडसइंड बैंक 730-35 को ब्रेक करे तो 750 का टारगेट देगा। कोटक बैंक में भी मैंने साफ दिया था कि भाई कोटक बैंक को आप 1600 के ऊपर पोजीशन बनाइए, टारगेट 1650 से लेकर 1700 का रहेगा। अगर वो भी आप देखना चाहे तो मैं कोटक बैंक का भी आपको दिखा सकता हूँ। अभी आपके सामने था ना कोटक बैंक, ये देखिए 1600 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 1650 से 1700, तो इसका भी एक टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गया है ना। कितने का टारगेट आ रहा है वो चल के हम लोग चेक कर लेते हैं। वो टारगेट देखिए 1680 का हाई लग गया, तो ये भी टारगेट हो गया कंप्लीट। अब कोटक बैंक वापस से 1680 को ब्रेक करेगा तो 1700 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। पीएनबी की बात कर लेते हैं तो इसमें कोई व्यू नहीं है। हाँ लॉन्ग टर्म का व्यू रख सकते हैं 5 साल 10 साल का, तभी इसमें मूवमेंट आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। आरबीएल बैंक मैंने 185 के लिए दिया था बाय करने 90 के टारगेट के लिए, तो बिल्कुल उसने 188 का हाई लगाया हुआ है। अगर ये 190 के ऊपर क्लोज करता है देन 200 का टारगेट बन जाएगा। एसबीआई 210 के टारगेट के बाद 220 का टारगेट होता है, जो कि आज इसने डन कर दिया, कंप्लीट हो चुका है। एसबीआई का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये 220 के ऊपर क्लोज करेगा देन 230 तक का टारगेट देगा। यस बैंक कोई भी व्यू नहीं है। यूनियन बैंक 26 के ऊपर क्लोज करेगा देन 30 का टारगेट देगा। और बंधन बैंक पे जो मैंने पहले ही बोला था कि भाई 300 के ऊपर खरीदिए 320 का टारगेट होगा, तो वो टारगेट हो गया कंप्लीट। अब 330 के ऊपर क्लोज करेगा देन 340 का टारगेट दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बैंकिंग और निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप लोगों ने पसंद जरूर किया होगा। लाइक और फीडबैक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरा वही खुराक है। आप लाइक फीडबैक करते हैं तो ही मैं मोटिवेट होता हूँ। और मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।